नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का दिन तो मार्केट के अंदर ऐसा समझ लीजिए कि पूरा का पूरा साइडवेज दिन था। मतलब आप अगर ऑप्शंस ट्रेडिंग कर भी लेते, 1-2 मिनट के अंदर अगर आप पोजीशन काट लेते तो ही आपको पैसा मिलता, वरना अगर आप ऑप्शंस चेन देखते होगे तो आपके अंदर आपने ये चीज़ जरूर देखा होगा कि आज बैंक निफ्टी के अंदर दोनों साइड से प्रॉपर डिके हुआ था। अगर आप चाहे कॉल साइड देखोगे चाहे पुट साइड देखोगे, दोनों साइड से अच्छी खासी डिके थी। और मुझे लगता है, देखो यार, अभी 16 अक्टूबर हो गया, ये दिवाली तक ऐसे ही चलने वाला है। ऐसे ही लोग स्टॉक को बेचेंगे, स्टॉक खरीदेंगे, कम फ्यूचर एंड ऑप्शन में सक्रिय रहेंगे, क्योंकि दिवाली एक बहुत बड़ा पर्व है। और साथ ही साथ में लोग इसमें धनतेरस के अंदर बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, लोग इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बेचते हैं, फिर मुहूर्त वाले ट्रेडिंग के दिन लोग थोड़ा बहुत पैसा अपना लगाते हैं मार्केट के अंदर। तो कुल मिलाजुला की बात यह है कि मार्केट के अंदर अभी तनाव के साथ साथ एफआईआईज की लगातार सेलिंग के साथ साथ डीआईआईज का बहुत स्ट्रांग पकड़ के रखने के साथ साथ मार्केट यहाँ पर धीरे धीरे अपनी डायरेक्शन बना रहा है। और अभी मार्केट से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाकर बैठना कि मार्केट के अंदर बहुत बड़ा कोई मोमेंटम होगा, ये भी सही नहीं है। अगर आज आप मार्केट के सेंटीमेंट को पहचानेंगे, चूंकि कल हमारा निफ्टी की एक्सपायरी है तो हम लोग निफ्टी के ऊपर ज़्यादा जाते हैं, तो रिलायंस की वजह से निफ्टी ने पूरा माहौल जो है निफ्टी का खराब करके रखा है। और अगर आज भी आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी सेलिंग का साथ मार्केट क्लोज किया, और जो क्लोजिंग हुई है वो 102 पॉइंट के नीचे पर जाके मार्केट के अंदर क्लोज हुई है, 104 पॉइंट के आसपास, या 86 यहाँ पे हुआ है। और अगर आप ओवरऑल वेटेड क्लोजिंग देखेंगे तो करीब करीब 102 आएगा। क्या होता है कि हम लोग के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसमें 3 मिनट का डेटा फ्रेज होता है, तो जैसे 102 पे क्लोज किया और वेटेड क्लोजिंग अगर 82 हुआ तो 102 हमारा लास्ट क्लोजिंग पॉइंट होता है। हम हमेशा रियल क्लोजिंग को देखते हैं, उससे आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है। बट ओवरऑल ये है कि मार्केट के अंदर अभी एक बेयरिश सेंटीमेंट है। अब देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप लोग ट्रेड करते हो, लॉस होता है, डीके की वजह से लॉस होता है। एक चीज़ आप बचा सकते हो, वो है आपका ब्रोकरेज आप बहुत ज़्यादा देते हो, पर ऑर्डर 20 रुपये खरीदना 20 रुपये बेचना। तो मैं इंट्रोड्यूस करूंगा यहाँ पर शून्य बाय फिनवेशिया, जहाँ पर इनका कहना है कमीशन फ्री एंड फॉर एवर, यानी आपको 1 रुपया नहीं देना है ब्रोकरेज का। आपको क्या है कि भाई सिंपली आप अपना ईमेल डालो, फ़ोन नंबर डालो, ओटीपी आएगा, स्टार्ट कर दो। आप यहाँ एनएससी, बीएससी, एमसीएक्स, एनसीडेक्स सब कुछ ट्रेड कर सकते हो। जीरो ब्रोकरेज, जीरो अकाउंट सेटअप फीस, जीरो कॉल एंड ट्रेड और जीरो क्लियरिंग फीस आपका लगेगा। अब देखो, जैसे मान लो कि अगर मान लो मुझे बचाना है पैसा, मैं देखना चाहता हूँ मेरा कितना पैसा बचेगा, तो एफएनओ ट्रेडिंग आप सब करते हो। मान लो मैं 200 पे कोई चीज़ बाई कर रहा हूँ और 250 पे इसको बेच रहा हूँ, और क्वांटिटी मान लो मैं 900 रखता हूँ, तो देखो कितना मेरा ब्रोकरेज बच रहा है। अब देखो, जैसे मैं कोई भी ट्रेड करूंगा तो पक्की बात है कि मैं खरीदूंगा, उसके बाद बेचूंगा भी। तो यहाँ पर इन्होंने सबसे बेस्ट क्या किया है कि ये वाली चीज़ आपके लिए खुद से नल कर दिया है। तो देना क्या है आपको, जो भाई गवर्नमेंट चार्जेस हैं, इधर उधर के चार्जेस है, जीएसटी है, सेबी फीस है, ये सब आपको देना है। साथ ही साथ में दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत मल्टीपल चीज़ें सोच के स्टॉक खरीदते होते। इन्होंने एक डेटा पावर्ड सिग्नल पैक निकाला है आपके लिए, जहां पर आप बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में जान सकते हो। एक हीट मैप जनरेट होगा और पूरा एल्गोरिदम ट्रेडिंग होगा, इसको भी एक बार चेकआउट करना। बहुत सारे लोग सोचते हैं सौरभ भाई फ्री में है, ब्रोकरेज नहीं ले रहा है, तो कहीं हमारा पैसा अटक ना जाए, हम ट्रस्ट कैसे करें। भाई मेरे सिंपल सी बात है, अगर तुमको पैसा बचाना है तो करो, और अगर तुमको ये लगता है कि ये कंपनी शून्य क्या आपके साथ करेगी, तो आप इनके अबाउट अस सेक्शन को जाके चेकआउट करोगे, आपको सब मिल जाएगा कि इनके पास हर तरीके की रजिस्ट्रेशंस अवेलेबल है आपके लिए। चाहे वो एनबीएफसी का हो, सेबी का लाइसेंस हो, एमएफआई का हो, एनसीडेक्स का हो, एमसीएक्स का हो, एनएससी का हो, बीएससी का हो, तो आपका पैसा फंसेगा भी नहीं। और साथ ही साथ में अगर आपको पैसा बचाना है तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, चेक जरूर करना, आपकी भलाई के लिए। अब कल के बारे में एनालिसिस कर लेते हैं, कल मार्केट के अंदर हम लोग किस तरीके से कामकाज कर सकते हैं। तो एक बार अगर हम लोग अमेरिका के बाजार को देखें, डाउ जोन्स के फ्यूचर को देखें, तो डाउ जोन्स का फ्यूचर अभी आप देखोगे तो कुछ कुछ करके मार्केट यहाँ पर उठ रहा है। और अगर एक बार हम लोग टोटल देख लेते हैं साथ ही साथ में कि भाई पूरा देश दुनिया का मार्केट किस तरीके से, तो थोड़ा अंदाजा लग जाता है कि मार्केट के अंदर किस तरीके से हम लोग को काम करना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ओवरऑल जितने भी मार्केट हैं सारे के सारे मिक्स्ड हैं। ऐसा आप नहीं कह सकते कि नहीं बहुत बियरिश है, बहुत बुलिश है। तो हमें क्या करना है कि सिंपल जो हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको पढ़ना है। एक बार बैंक निफ्टी पढ़ लेते हैं, फिर निफ्टी पढ़ लेंगे। तो बैंक निफ्टी भाई साहब क्या बोला मैंने, कल भी मैंने ये बात आपको बोला था, आज मैं आपको बात बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी एक बहुत अच्छे ट्रैप को बनाते हुए चल रहा है। जैसे देखिए, मार्केट गिरा,
सडन स्पाइक मारा, देन ऊपर गया, टकराया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, एंड देन आज मार्केट ने एक बहुत अच्छे सपोर्ट जोन को ब्रेक डाउन दे दिया है। तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा हमेशा ट्रेंड के साथ चलने की कोशिश करो। और अपना ट्रेंड क्या बोलता है, ट्रेंड अपना ये बोलता है कि अगर भैया मार्केट यहां से चल रहा है तो हम यहां पर एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं अपना 51,900 के पास, ये हमारा एक छोटा सा स्ट्रक्चर हो जाएगा। दूसरा, अगर मार्केट यहां से यहां आए, एक स्ट्रक्चर ये है और एक स्ट्रक्चर ये है। कहने का मतलब क्या है कि अगर मार्केट फ्लैट टू गैप डाउन खुल रहा है तो ऐसे सीन में हमको क्या करना है, एक डाउन साइड के ट्रेड को आइडेंटिफाई करना है। क्यों डाउन साइड के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है? क्योंकि आप एक बात सोचो ना कि अगर भाई मैं कह रहा हूं कि यहां पर जो बायर 1 है, यहां पर जो बायर 2 है, यहां पर जो बायर 3, अगर मार्केट चाह रहा है कि तुमको निकालना है, तभी तो वो मार्केट ब्रेकडाउन देने के बाद भी सस्टेन किया, वरना ब्रेकडाउन देने के बाद क्या करता मार्केट, सिंपल यहीं से रिवर्स मार जाता। अब आप ये भी मेरे से आर्ग्यू कर सकते हो कि सौरभ भाई ये तो लास्ट की क्लोजिंग आवर है, हो सकता है मार्केट लोगों को ये दिखा रहा हो कि भैया पुट ले जाओ, पुट ले जाओ, पुट ले जाओ, और कल मार्केट फाड़ के निकल जाए। उसी के लिए हम दूसरे टर्म में बात करेंगे। अभी हमने फ्लैट टू गैप डाउन के डिस्कशन किया कि फ्लैट टू गैप डाउन में हमें मार्केट के अंदर थोड़ा नीचे वाले ट्रेड्स को देखना है, यानी जब मार्केट नीचे जाता रहेगा तब उस ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। लेकिन अगर यहां पर गैप अप हो जाए या फ्लैट खुलने के बाद मार्केट 51,900 का ओवरऑल जोन मान के चलो, अगर इसको ब्रेकआउट देता है तो एक क्लियर कट आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि भाई साहब यहां पर मार्केट ने सबको बढ़िया से यहां पर पुट में बैठाया और अब मार्केट यहां से ब्रेकआउट करके निकलने वाला है। तो 52,100 और 52,000 के टारगेट के साथ हम ट्रेड कर सकते हैं। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर और बहुत प्यारा स्ट्रक्चर मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी ने बना के रखा। इससे बढ़िया स्ट्रक्चर कुछ नहीं हो सकता समझने में और समझाने में भी। क्यों? क्योंकि यहां पर दोनों लोगों का पैसा लगा हुआ, बायर खुद परेशान है, सेलर भी परेशान है। अब मार्केट कल का ओपनिंग डिसाइड करेगा कि हमें कैसा ट्रेड करना है। आज मैंने आपको अपडेट नहीं दिया होगा तो मैं आपको बता देता हूं, आज मैंने कुछ हाल फिलहाल ट्रेड नहीं किया क्योंकि कुछ था ही नहीं मार्केट के अंदर। मैं वेट कर रहा था कि कहीं से रेजिस्टेंस लूं, कहीं से सपोर्ट खोजूं। जब कुछ रहता नहीं, मैंने कुछ स्टॉक वगैरह उस समय सेलेक्ट करने का कोशिश किया था, बट वो भी पेंडिंग में रह गया, एग्जीक्यूट नहीं हुआ, कैंसिल कर दिया मैंने। अब निफ्टी के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। अब देखिए निफ्टी ना थोड़ा अलग पैटर्न बनाया हुआ है। अगर आप बैंक निफ्टी के साथ कंपेयर करोगे तो निफ्टी थोड़ा अलग तरीके से, बट अगर आप मोटा मोटा अभी जो समझे हो कि 2 बार रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आया है, तो सेम उसी तरीके के स्ट्रक्चर निफ्टी में बनाया है। कि निफ्टी ने क्या किया, बहुत अच्छे से मार्केट ने एक सपोर्ट जोन क्रिएट करके ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद मार्केट अगेन उठा, फिर ब्रेकडाउन दिया और फिर अगेन मार्केट उसी जोन से एक रेजिस्टेंस लेते हुए हमें दिखाई दे रहा है। तो अब समस्या ये है कि मार्केट के अंदर ये जो जोन है, ये जोन पिछली बार भी कुछ चमत्कार किया है। क्या चमत्कार किया है कि यहां से मार्केट रिवर्स हुआ है, यहां से मार्केट आज भी रिवर्स हुआ है। अब ये जो रिवर्स हुआ है इतना बड़ा, क्या ये यहां पर इतना रिवर्स होने के बाद जो नीचे गिरा है, ये किस चीज का इंडिकेशन है? क्या यहां से मार्केट और डाउन जाके 24,821 के पास आना चाह रहा है, यहां पर एक नया बेस बना के मार्केट उठना चाह रहा है, या मार्केट यहां पर सेलर्स को फंसा के फिर सीधे यहीं से निकलेगा? इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो कल के दिन आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अगर मार्केट इस जोन को निकाल दे, क्या है ये जोन 25,060 का, मान लो मार्केट खुलता है भाई साहब थोड़ा गैप अप, ठीक है, या थोड़ा फ्लैट, और निकालने के लिए निफ्टी को पावरफुल एक्शन चाहिए। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं? निफ्टी को हम 50-60 पॉइंट के रेंज में ही देखेंगे। ऐसा नहीं है कि मार्केट खुला 25,000 को क्रॉस किया हम तुरंत कॉल में घुस जाएंगे, नहीं, हमें प्रॉपर वेट करना है कि मार्केट 25,060 के रेंज को निकाले। 25-60 के रेंज निकालने के बाद एक क्लियर हो जाएगा कि मार्केट ने यहां पर जो एक रेजिस्टेंस वाला फैक्ट बनाया, या यहां पर एक जो रेजिस्टेंस वाला फिगर बनाया, या एक कह लो कि एक छोटा सा दिमाग लगाया कि लोगों के यहां पर पुट में बैठाते हैं, फिर वहीं से सेम सपोर्ट लेके नीचे आया पुट में बैठाने के लिए, वो नेग्लेक्टेड हो जाएगा और लोग यहां पर जो सेलिंग करके गए उनका स्टॉप लॉस हिट होगा। लेकिन अगर गैप डाउन हुआ भाई साहब, या फ्लैट होने के बाद भी मार्केट नीचे जा रहा है, इट मींस मार्केट के अंदर समथिंग वेरी वेरी फिशी, कई लोग सेलिंग के लिए हैं। हमें यहां से तुरंत डाउन साइड की ट्रेजेक्टरी को यहां पर देखना पड़ेगा, जो कि 24,800 24,700 है। बाकी फिर मैं वही चीज रिपीट करूंगा कि मार्केट हमेशा सुप्रीम होता है दोस्तों। मार्केट में ट्रेड करने से पहले अपने रिस्क रिवार्ड को समझिए, सब कुछ देख के समझ के मार्केट के अंदर ट्रेड करिए। आप जितना पढ़ोगे मार्केट को, उतना मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी आप देख पाओगे, उतना ही मार्केट के अंदर आपको चीज़ें बढ़िया तरीके से दिखेंगी। बाकी मैं तो आपके साथ हमेशा हूँ, ऐसे ही रहूँगा। आप लोग क्या कर सकते हैं, तब तक सुनने के अमेजिंग फीचर को चेकआउट करिए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और अपने पैसे बचाइए, है ना। जरूरी क्या है कि आपको ट्रेड करना है,
आप ट्रेड करके अपना अगर ब्रोकरेज बचा रहे हो तो वो बड़ी अच्छी बात है। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, एंजॉय करते रहिए, टेंशन मत लीजिए। थैंक यू। जय श्री राम।